इन 4 कामों को करने के बाद जरूर स्नान कर लें, नहीं तो रहेंगे चंडाल के समान। दोस्तों, आपका स्वागत है रियल भारत में। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जो आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के बारे में बताई है। यदि इनको आप अपनाते हैं तो जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे। जीवन में सफल इंसान की चाहत रखने वाले लोगों को आचार्य चाणक्य की नीतियों को जरूर अहमियत देनी चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिक और रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने करीब करीब जीवन के सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई इंसान अगर इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता है। ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसे काम बताए हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति को जरूर नहा लेना चाहिए, नहीं तो वह चंडाल के समान माना जाता है और उसका जीवन में बहुत नुकसान होता है। नंबर 1, तेल मालिश करने के बाद जरूर स्नान करें। आचार्य चाणक्य ने बताया कि स्त्री हो या पुरुष, शरीर पर तेल मालिश करने के बाद उसको जरूर नहा लेना चाहिए। ऐसा करना इसलिए बेहद ज़रूरी माना जाता है क्योंकि तेल मालिश करने के बाद शरीर में कई गंदगी निकलती हैं और बिना नहाए ही कपड़े पहन लेते हैं तो शरीर के अंदर गंदगी चली जाती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और द्वेष मानी जाती है। इससे उसका शरीर अशुद्ध रहता है और परिवार में धन धान की कमी होने लगती है। ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 2, दाह संस्कार से लौटने के बाद। आचार्य चाणक्य के मुताबिक इंसान को दाह संस्कार से वापस लौटने के बाद नहाकर ही घर में घुसना चाहिए। इसके 2 मूल कारण। पहला यह है कि शमशान घाट से वापस आने के बाद अगर आप नहा लेते हैं तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। वहीं दूसरा कारण यह है कि शमशान घाट में कई लोगों की चिताएं जलती रहती हैं। ऐसे में कई लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे शरीर से निकलने वाले हानिकारक बैक्टीरिया वातावरण में फैलने के कारण आपके शरीर में आकर चिपक जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए नहाना और कपड़ों को साफ करना बेहद ज़रूरी माना जाता है, नहीं तो वह हानिकारक बैक्टीरिया आपके घर में आ जाएंगे और दूसरे लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। अतः इससे बहुत ज़रूरी बचना चाहिए। नंबर 3, शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महिला पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने के बाद जरूर नहा लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद शरीर अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। ऐसे में शरीर को शुद्ध रखने के लिए नहाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है क्योंकि अपवित्र होते हुए यदि आप घर की दिनचर्या करते हैं, घर के दूसरे शुभ कार्य करते हैं तो वह उसमें हानिकारक होते हैं। वह काम बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में शुद्ध होकर की इसीलिए अच्छी तरह से स्नान करने के बाद ही घर के दूसरे कामों में संलग्न होना चाहिए। नंबर 4, बाल कटवाने के बाद जरूर नहाएं। आचार्य चाणक्य की नीति बताती है कि इंसान को बाल कटवाने के बाद जरूर नहा लेना चाहिए क्योंकि बाल कटवाने के बाद छोटे छोटे कण शरीर में चिपक जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अतः नहाने से वह काम दूर चले जाएंगे क्योंकि जब आप बाल कटवाने कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों को कई बीमारियाँ होती हैं और बालों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर पर आ जाते हैं। अतः बाल कटवाने के बाद नहा लेने से वह अशुद्धियाँ बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं और आपके घर में उनका वास नहीं हो पाता और दूसरे लोग उन बैक्टीरिया से, हानिकारक बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं हो पाते। अतः ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जीवन के संतुलन, जीवन के विकास और व्यक्ति के समृद्धि के लिए बहुत सारे नीतिगत उपाय बताए हैं, जो कि हम आपको आगे भी वीडियो में बताते रहते हैं और आगे भी बताएंगे। आप किस प्रकार की और आगे सुनना चाहते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और आगे आप किस प्रकार की बहुत अच्छी जानकारियाँ सुनना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए नए वीडियो की अपडेट, नई नई अच्छी जानकारियाँ, आपके जीवन उपयोगी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।